आज दिन भर निफ्टी एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा और कंसोलिडेट होता रहा। क्या लगता है आपको कि निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। हो सकता है निफ्टी कल इस रेंज का ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, और अगर निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में हमें बाइंग और सेलिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और 19700 के पास जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वहां से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया जैसा हमें एक्सपेक्टेड भी था। बट उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर निफ्टी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। करीब 3 बजे के पास आकर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद निफ्टी ने एक छोटा सा फॉल दिखाया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अगर निफ्टी ने इसी रेंज का ब्रेकआउट करीब 2:30 बजे के आसपास दिया होता तो हो सकता है हमें नीचे से पुट बाइंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी होता। और दिन भर निफ्टी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन है उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड भी था, अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता तो हमें ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आती और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करता। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक फ्लैट या फिर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और बैंक निफ्टी ने भी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसके पास जाकर एक सपोर्ट लिया और वहां से एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था फिर वहां से भी बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल दिखाया। तो बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल दोनों के लेवल को टच किया, वहां से रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने बैंक निफ्टी में भी देखा कि बैंक निफ्टी में ने कितना अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ से और कितना अच्छा रेजिस्टेंस लिया यहाँ से। और सेम चीज निफ्टी में भी हुई। निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से अच्छा सपोर्ट लिया। हम चाहते तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जब अपना नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट ले रहा था तब मैं यहाँ पर एक कॉल बाय करता बैंक निफ्टी का, बट उसमें रिस्क होता क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था यहाँ पर मेरे को कि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आएगी, क्योंकि उस समय जो बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स है वो भी थोड़े से प्रेशर में चल रहे थे और निफ्टी के हैवी वेट जो रिलायंस है वो भी प्रेशर में चल रहा था। तो उम्मीद नहीं थी कि निफ्टी से भी कोई सपोर्ट मिलेगा और बैंक निफ्टी के हैवी वेट तो एनीवेज प्रेशर में चल ही रहे थे, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कॉल बाइंग नहीं करी। अगर कॉल बाइंग करी होती तो शायद हमें अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन वो एक रिस्क था और रिस्क की ट्रेड लेने से मतलब नहीं। इट इज बेटर कि मैं 1-2 दिन वेट कर लूं और कुछ कंफर्मेशन मिलने के बाद या फिर नो ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के बाद मैं बाइंग या सेलिंग करूं, बजाय इसके कि मैं बीच में जबरदस्ती कूदूं और लॉस करके बैठूं। निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। देखिए निफ्टी ने भी यहाँ पर 19700 के पास आकर सपोर्ट लिया और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। अगर हम चाहते तो यहाँ भी बाइंग कर सकते थे, बट वही मैं वेट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा कि कुछ कंफर्मेशन मिले और उसके बाद मैं बाइंग या सेलिंग करूं। निफ्टी में यहाँ पर एक अच्छा कंफर्मेशन मिला था बट यहाँ पर 3 बज चुके थे तो उसके बाद मैंने प्रेफर नहीं किया कुछ बाय करने का। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक मार्जिनली गैप डाउन से लेकर एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद निफ्टी की रिकवरी ले और उसके बाद निफ्टी ग्रीन में क्लोज करे। तो निफ्टी जैसे ही ओपन करेगा हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वहां पर वेट करना है निफ्टी का थोड़ा सेटल होने का। सेटल होने के बाद निफ्टी में जब एक मूव आएगा तब हमें एंट्री लेनी है, बाइंग की या सेलिंग की। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हायर लेवल था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी कल 19777 से एक रेजिस्टेंस ले और जो निफ्टी का आज का सपोर्ट था जहां से निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था प्लस निफ्टी ने यहाँ पर इससे रेजिस्टेंस भी लिया था और उसके बाद उसको ब्रेकआउट देने के बाद एक बहुत अच्छा मूव दिखाया था। तो 19700 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 19777 और 19700 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग दे देता है। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है, रेंज बनाना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ। आज भी निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई थी। तो रेंज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के लिए और रेंज बनाने के बाद अगर वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तब हमें उस डायरेक्शन में मूव आने के चांसेस रहते हैं अगर कोई कंफर्मेशन मिले तो मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता है
और करीब 10:30-11 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19777, अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19806 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19840 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19888 के आसपास। 19888 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के इस हफ्ते के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रह सकता है। और अगर निफ्टी उस रेजिस्टेंस का सपोर्ट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ रेंज बनाता है और 10:30-11 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19700 उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 19675 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 19631 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 19600 के आसपास। 19600 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक फॉल दिखाए और 9600 के पास आकर निफ्टी सपोर्ट लेना शुरू कर दे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी अगर यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देने के बाद आधा पौन घंटा यानी 10 बजे तक अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और रिलायंस में भी निफ्टी को सपोर्ट मिल जाता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। 19888 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में चांसेस हैं कि एक ऊपर की तरफ अच्छी रैली आए और निफ्टी के नए लेवल्स ओपन हो। और मान लीजिए निफ्टी अगर यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता और एक रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ट्रेड करे और दिन भर यहीं ट्रेड करते करते एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता है 10 बजे तक और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के सारे टारगेट्स अचीव करे। बट ध्यान रखिएगा अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और एक ही झटके में 19700 को ब्रेकडाउन दे दिया, पर ध्यान रखिएगा निफ्टी ने अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दी और एक ही झटके में 19700 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें जंप नहीं करना है, वहां पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहां पर एक ही झटके में 9700 को ब्रेकडाउन दे और उसके बाद निफ्टी रेंज बनाना शुरू कर दे और अगर निफ्टी उस रेंज का तब ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी रैली आएगी। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और एक ही झटके में 9700 को ब्रेकडाउन देता है तो हमें वहां पर वेट करना है, जंप नहीं करना है। और हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी वहां से एक बाउंस दिखा दे। अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बाउंस दिखा देता है और उसकी अगली जो 15 मिनट की कैंडल है यानी 9:30 बजे वाली कैंडल अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी ऊपर के हमारे सारे टारगेट अचीव करे और ग्रीन में एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।